आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं। जीत कोई और गया, वो तो कहते हैं तुमने तो मीडिया में भी कही थी कि मैं वोट उसे दूंगा तो तुम्हारा तो वैसे ही ना बनन दूंगा। मैं जी शर्म के मारा बुलाती ना हूँ। गांव के रोड इतने बेकार हैं, यहाँ बुलाएंगे अपनी बेइज्जती करवानी है। वोट के टाइम पे ही आते हैं यहाँ पे, पर जो भी हैं नेता वेता आएंगे वोट के टाइम पे ही। काम तो कुछ होएगा नहीं, आश्वासन दे के जाएंगे कि कर देंगे, अब क्या तुम हमें वोट दो या जीताओ, अब क्या तुम्हारा आविष्कार करेंगे यहाँ पे। इससे तो उन्होंने यही हमसे आश्वासन ही तो दे सकते हैं। हम अब क्या हम चेंज भी करेंगे, कोशिश करेंगे जो है हमारे रोड नाले न बने, हम तो चेंज करेंगे। राहुल गांधी कहता मैं बनूंगा, अखिलेश यादव कहता मैं बनूंगा, तो हमें बनाए किसी इन दोनों में से चाहिए। देखो एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। अब बीजेपी है 10 साल से है, सबने परख रखी है का नाम नहीं पूरे गांव को पता है। अब दूसरे को भी एक कोई हमारे सांसद मेयर जो भी हैं सब बदलने चाहिए। एक बार दूसरा मौका मिलना चाहिए तो भी तो पता चलेगी कि दूसरी पार्टी है कुछ काम करेगी या नहीं करेगी। अब ये तुम बीजेपी को दे जाओ वोट, जब काम ही ना हो रहा था ऐसे तो तुम 10 साल और दे दो, जब काम ना होगा क्या फायदा उसका। इस पार्टी से पहले जो और पार्टी थी उन्होंने कौन सा कर दिया, इतने पानी है जब भी। क्या नाम है आपका? विजय नागर। तो विजय भाई मुझे आप एक बार बताइए, मैं आपके कुछ गांव के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। गांव के लोग क्या है वो ना बीजेपी भक्त जो होते हैं, आप भक्त हैं बीजेपी के? हाँ जी, भक्त तो क्या है ही। वोट तो आज जब से हुआ हूँ तो जब से वोट गिरने लगा हूँ बीजेपी गिरी है। बीजेपी की गिरी है। अब बीजेपी को लोग वोट तो दे रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ वो जी देश में अच्छा कर रहे हैं, चलिए कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, चलिए वो बात भी मान लेता हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी जो सोच है, अगर मैं घर से बाहर पैर रखता हूँ तो मैं देखूँ सड़क कहाँ से कहाँ तक की बनी है। मुझे देश से मतलब नहीं है, पहला देश को मतलब है। चला अगर आपने देश को मतलब के लिए मोदी को जिता दिया, 10 साल दे दिए बहुत है, तो गाँव का विकास कब होगा? गांव में नाला नहीं था तो बहुत सारा पहले 2014 से पहले से ही कोशिश कर रहे हैं, आज तक बना ही नहीं। अब ये 2 साल में, पिछले 2 साल में नाला बनाया गांव में, जब थोड़ी बहुत ये तरक्की आने लगी है, इसी चक्कर में रुके पड़े थे कितने सालों से। तो उन्होंने आश्वासन दे रखा था अब की साल करवा देंगे, अब की साल 5 साल बाद अब उन्होंने दोबारा उनकी सरकार आई, उन्होंने नाला बना के दे दिया। अब उन्होंने कहा अब रोड के लिए तो जब ही होगा जब नाला बन के तैयार होगा। अब ये पिछली साल ही नाला बन के तैयार हुआ हमारे गाँव का, तो उन्होंने कहा कि अब नाला बना है, अब तुम्हारे उसमें अटैच हो जाएगा, तो पानी जब तुम्हारा निकास हो जाएगा तो जब भी तो गाँव में नाली खरंजे बनाएंगे। तो अब उन्होंने मौका देने के लिए बोला है, तो हर जगह से गांव में कोशिश तो चल रही है। गांव में रोड बन रहे हैं, उधर भी बन रहे हैं, रोड तो बन रहे हैं, पर ये हमारे इधर के लिए नहीं आ रहा है। अब मुझे आप एक बात बताइए, वो जो नाला है वो कितने किलोमीटर का है भाई? कम से भी कम होगा 3 किलोमीटर का बना 3 है। किलोमीटर का नाला बनाने में कितना समय लगता होगा आपके अंदाजन? उन्होंने तो 3 महीने में बना दिया। 3 महीने में? पहले 5 साल लेके ना? हाँ, पहले 5 साल लेके तो पहले वो 5 पाँच साल या बाद तो के 7 दो साल 7 साल बाद वो 3 किलोमीटर का नाला बना आपको। वोट कितनी है आपकी? 10,000 तो होगा। 10,000 वोट से तो यार बहुत बड़ा अंतर मानता हूँ मैं। कोई नेता जीत भी जाए और हार भी जाए, हाँ, वो तो है ही। पूरा 10,000 में से आपके मान लो 8,000 तो टूट के पड़ता ही होगा बीजेपी पे। आराम से 70-80% समस्या है। वाली बात नहीं है। समस्या तो उन्होंने यही हमसे आश्वासन ही तो दे सकते हैं। हम अब क्या हम चेंज भी करेंगे, कोशिश करेंगे जो है हमारे रोड नाले न बने, हम तो चेंज करेंगे। ये बोलो ना, अब मैं क्या यही हम तो सुनना यहाँ- चाहता हूँ। देखिए यहाँ से भक्त अब जो है, अभी मैं अंकल जी से बात कर रहा था किसी से, वो बोल रहे हैं जी सड़क ना बने हम तो वोट तब भी देंगे। तो वोट देने नहीं, का फायदा अब- क्या होगा? अब क्या हम वोट ही ना देंगे। अब क्या जो है तो करो ना, तो हम वोट किसी है देवे ना, कोई हारो या जीतो, हम तो अब क्या पार्टी बदलनी पड़े बेशक से। अब क्या कांग्रेस में हम तो, मैं भी बीजेपी में महामंत्री था, ये जो है दुधेश्वर सेना से जो गाजियाबाद में, फिर भी वो छोड़ दिया हमने। जब कुछ होता ही नहीं हमारे यहाँ पे, मैं भी नहीं जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जरूरत ही नहीं है। छोड़ दिया आपने? हमने छोड़ दी। मुझे 2-3 साल से मैं जा ही नहीं रहा। मैंने कहा जब हमारा कुछ हो ही ना रहा तो हम क्यों जाएं उसमें। अब मुझे पार्टी चेंज हमने कर ली, अब क्या कुछ और पार्टी में जाएंगे, कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में, जो हमारी सुनेगी। तो जब वो बोलेंगे सुनेगी जब ही करवाएंगे उनकी गैल, नहीं तो हम किसी की गैल ना लगेंगे, या तो मरे या मतलब ये आपने बड़ी बढ़िया बात की है कि आप तब जाएंगे जब हमारे गांव की समस्या दूर हो जाए, तब पार्टी ज्वाइन करेंगे। हाँ, जब वो हमारी समस्या दूर करना है, वो भी नहीं तो वो भी ऐसा। हाँ, नागर साहब मुझे आप एक बात बताइए, कितनी वोट कब्जे में है? हमारे कब्जे में कम से कम होगी 2,000 वोट तो। 2,000 वोट। हाँ, हमारे घर की कम से कम 200-300 वोट हैं। सीधा अखिलेश साहब से मुलाकात कर लीजिए आपकी, भैया 2,000 वोट है मेरे कब्जे में पूरी नोट के, हमारा गांव का विकास कर दें आप। ऐसा हो सकता है तो बात हो जाएगी, तो हम कहेंगे उनसे। नेता को क्या चाहिए? वोट चाहिए उन्हें। आपको क्या चाहिए? हमें तो रोड नाली खरंजे पानी। हाँ, बीजेपी को मौका दे चुके आप, दो बार दे दिया। 2 बार आपने मौका दे दिया। चलिए अब ये तो हो गया आपके गांव की बात। अब मुझे आप एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, कई बार नोएडा में भी आते हैं, गाजियाबाद भी आए थे, अभी हाल ही में वैशाली में भी आए थे, ठीक। हाँ बस सुन रहा मैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री बदलना चाहिए? प्रधानमंत्री तो जब काम ना करवाएगा तो बदलना ही चाहिए हमारे लिए, तो नहीं तो विधायक तो यहाँ से बदलेगा ही बदलेगा। ऐसा लगेगा तो विधायक तो बदलेगा यहाँ से,
जब काम ना करवाएगा हम तो प्रधानमंत्री ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे फिर। अपने, और जब ये एक चीज़ बदल देंगे तो पीछे की सारी पीढ़ी बदल जाएगी। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? हमारे हिसाब से तो इसे अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। कोई हमें चेहरे सामने तो आए, राहुल गांधी कहता मैं बनूंगा, अखिलेश यादव कहता मैं बनूंगा, तो हमें बनाए किसी इन दोनों में से। केजरीवाल भी कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। फिर तो केड़ा पड़ जाएगा मामला, फिर तो केड़ा पड़ जाएगा, बस सोचना एक उसमें। तरफ तो 32 नेता, एक तरफ से मोदी जी। तो फिर तो बड़ा केड़ा पड़ जाएगा वोट देना भी। तो इस मान लो हम उसे समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं, जीत कोई और गया, वो तो कहते तुमने तो मीडिया में भी कही थी कि मैं वोट उसे दूंगा, तो तुम्हारा तो वैसे ही ना बनन दूंगा। तुम बताओ मैं किसे बोलूँ फिर? देखो अब महिलाओं ने कितनी अच्छी बात की है, महिला कह रही है हम तो वोट ही नहीं देंगे इस बार। तो इसलिए हम भी पहले पूछेंगे, और ना लग रहा है तो फिर हम किसी को वोट न देंगे, तसल्ली तो रहेगी। किसी के बुरा नहीं बनेंगे। हाँ, फिर तो कोई हम वोट ही ना दें आपके। अच्छा, ड्यू से पढ़े हैं आप? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए सागर भाई, जब आपकी कभी शादी हो गई? अभी नहीं हुई जी। अच्छा, कल को जब शादी होगी तो ड्यू के जो फ्रेंड्स रहे होंगे बुलाएंगे शादी में? बिल्कुल बुलाएंगे जी, फ्रेंड सर्कल तो आएगा ही। फ्रेंड सर्कल शादी में आएगा तो वो आप क्या बताओगे, कहाँ रहते हैं आप? कनावनी में रहे हैं जी। तो जब यहाँ आएंगे तो कैसे आदर सत्कार होगा, मुझे आप ये बताइए। आ भी पाएंगे नहीं? अब बारिश पड़ गई तो कैसा आएंगे? मैं जी शर्म के मारे बुलाते ही ना हूँ, गांव के रोड इतने बेकार हैं, यहाँ बुलाएंगे अपनी बेइज्जती करवानी है। आधे दोस्त मेरे इसलिए मैं बुलाते ही ना हूँ अपने दोस्तन को कि यहाँ जी गांव सड़क वड़क इतनी बेकार हैं, यहाँ बेइज्जती करेंगे आके। नो भाई तेरा रोड ही आता है गाँव में ऐसा, वहाँ जी आके हम तो नाली में बड़े पड़े हैं, तो बुलाने का क्या फ़ायदा फिर? मैं भी यही सुनना चाह रहा हूँ कि लोग भी मतलब कुछ लोग देखिए, मेरा घर अच्छा होगा तो मैं लोगों को इनवाइट करूँगा कि आप मेरे यहाँ आइए, ठीक है? तो आप लोगों की मानसिकता ये, आप बुलाना ही नहीं चाहते अब किसी को। नहीं है। हमारे गांव में विकास हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा तो बुलाएंगे भाई यार दोस्ती। नहीं बाहर ही मिलने हैं वैसे, कोई दिक्कत हो बस। घर बुलाने का मौका नहीं मिलता। नहीं घर आप एक बात बुला के क्या फायदा भाई, नो बताओ, अपनी बेइज्जती करवाएंगे रोड। देखो आप देख रही हो सब कुछ यहाँ पे, तो इसलिए अब बोला। मुझे एक बात बताइए, ये तो बात हो गई गांव की, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भी महिलाओं से बातचीत करते हैं, रिश्तों में भी प्रॉब्लम हो रही है भाई साहब। जी बिल्कुल भाई, ना यहाँ पर रोड इतने बेकार हैं, कोई रिश्ता आते ही ना है। आज के आवे बारात चढ़े हैं, आधे गाली दे के जावे बारातन भाई, यहाँ नाली में बड़े पड़े, हमारे पैर सन गए, जूते सन गए, कोट सन गए, पैंट सन गई। तो इत्तेफाक से एक बात बताओ, किसी की शादी हो रही है, इत्तेफाक से बारिश आ जाए तो बाराती कैंसिल हो जाएगी बेचारे की? बारात तो कैंसिल ना, और कहा अभी नहाते नहाते आएंगे, और कहा कितना पानी भर जाता है बारिश में? भाई घुटने तक भर जावे, इतना पानी भर जाए घुटने तक। अच्छा, ये तो हो गई चलो आपके गांव की बात। ये विधायक कौन है? विधायक यहाँ पर पंकज शर्मा है, पंकज नागर। पंकज सिंह। हाँ पंकज सिंह जो, कौन सी पार्टी से विधायक है वो बीजेपी से हैं जी। कब आए थे यहाँ पे? ये तो 10 साल हो गई उन्हें शायद, आए हुए? 5। हाँ नहीं आए तो पिछली बार आए थे जब वोट डल रही थी, उससे पहले आए थे यहाँ पर। हाँ वो शिकायत करी थी? शिकायत जी बड़े बुड्ढे ने नहीं करी हमारे, हम तो पीछे ही खड़े। आप पीछे खड़े तो क्या आश्वासन दिए थे, क्या क्या गया था? वो जी वोट के टाइम पे ही आते हैं यहाँ पे, पर जो भी है नेता वेता आएंगे वोट के टाइम पे ही, काम तो कुछ होएगा नहीं। आश्वासन दे के जाएंगे कि कर देंगे, अब क्या तुम हमें वोट दो या जीताओ, अब क्या तुम्हारा आविष्कार करेंगे यहाँ पे, क्या मैं आश्वासन नहीं दे के जाते हैं। काम तो यहाँ कोई नहीं करता यहाँ पे। सागर भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। देखो गांव के मैं कम से कम 20 लोगों से आपके बातचीत कर चुका हूँ। विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, सारे मंत्री बीजेपी के हैं, ठीक है? इस गांव में दर्द क्या है? गांव को क्यों नहीं मिल रहा कुछ? मतलब कनावनी की गांव पे इंदिरापुरम बस गया, अच्छी खासी पोस्ट सोसाइटी है, लाखों करोड़ लोग रहते हैं, अच्छे खासे लोग रहते हैं, लेकिन इस गांव में समस्या क्या है देने में? अब भैया ये क्या बताएं, तो पार्टी चेंज होनी चाहिए। देखो एक बार सबको मौका मिलना चाहिए। अब बीजेपी है 10 साल से है, सबने परख रखी है, का नाम नहीं पूरे गांव को पता है। अब दूसरे को भी एक कोई हमारे सांसद मेयर जो भी हैं सब बदलने चाहिए ना, एक बार दूसरा मौका मिलना चाहिए, तो भी तो पता चलेगी कि दूसरी पार्टी है कुछ काम करेगी या नहीं करेगी। अब ये तुम बीजेपी को दे जाओ वोट, जब काम ही नहीं हो रहा था ऐसे, तो तुम 10 साल और दे दो, जब काम ना होगा क्या फायदा उसका? सही बात है जी, हम तो बीजेपी के कट्टर है, हम नहीं है देते बीजेपी को, हम तो पहले देते थे? नहीं, हम तो मायावती को देते हैं जी शुरू से ही। हम तो बहुजन समाज पार्टी के हैं जी, जो भी हैं, हम नहीं देते बीजेपी को किसी को वोट। को जो भी हो चाहे कैसी भी हो, हम नहीं देते बीजेपी को जी। इस पार्टी से पहले जो और पार्टी थी उन्होंने कौन सा कर दिया, इतने पानी है जब भी। और अब ये 4-4 फुट ऊंचे मकान थे ये, और मड़वा घेर के, और देखो मड़वा भी मकान के बराबर में हो गया। मायावती की सरकार कब थी उत्तर प्रदेश में? है जी, मायावती की सरकार कब? इनसे पहले अखिलेश से पहले उसी की 2007 के आसपास, 2007 के। जब भी पानी इतने तैयार। यहाँ जी किसी की भी सरकार आई हो, काम तो गांव में किसी ने न करा, कोई भी चाहे कोई भी सरकार आई हो। मैं यही सुनना चाह रहा हूँ कि जब काम किसी ने नहीं करा, कोई सी सरकार नहीं करा तो बहन जी को पसंद करने का, बीएसपी को पसंद करने का कारण क्या है? भैया, हम तो शुरू से उन्हें पसंद करें हैं जी। मतलब कारण तो होगा पसंद। अब बड़े बुड्ढे ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में कभी काम करा होएगा, कह रहे ऐसी बात ना, जब आए
जब आए थे हमें प्लॉट भी मिले यहाँ मायावती की सरकार में, 200 के हमारे पट्टा मिले थे यहाँ पे मायावती सरकार में, तो हम तो भाई उनके गुण गाएंगे।